नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 47वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे। इस कारिका में महर्षि कहते हैं, पंच विपर्ये भेदा भवन्त शक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर नवधा अष्टधा सिद्धि। इसका अभिप्राय क्या है? पूर्व की कारिका में उन्होंने दो प्रकार के सृष्टि यानी सर्ग की चर्चा की है। एक प्रत्यय सर्ग होता है और दूसरा भौतिक सर्ग होता है। प्रत्यय सर्ग का मतलब होता है कि बुद्धि की सृष्टि। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे बुद्धि की सृष्टि हैं, यानी उनकी सृष्टि बुद्धि के भावों के कारण हुई है। जैसे बुद्धि के भाव होते हैं उसी तरह से उन्हें योनियाँ प्राप्त होती हैं। बाकी जो संसार अन्य है, जैसे पहाड़ है, पेड़ हैं, पर्वत है, नदी है, ये सब भौतिक सृष्टियां हैं, यानी पंचभूत ये सब लगभग भौतिक सृष्टियां हैं। बाकी जो है वह प्राणियों की सृष्टि वह प्रत्यय सर्ग में है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पंच विपर्य भेदा, यानी उस जो बुद्धि की सृष्टि है उसको उन्होंने चार भागों में बांटा है। उसके चार प्रकार हैं। पहला विपर्य है, वहाँ पर उन्होंने उसकी चर्चा की। यहाँ पर उसे वे कह रहे हैं कि वे 5 प्रकार की हैं। तो पंच विपर्य भेदा भवन्ति, पंच का मतलब 5, विपर्य का मतलब यहाँ पर मिथ्या ज्ञान है, या अविद्या है, या अज्ञानता है, भ्रम है, माया है, इल्यूज़न है। यह विपर्य का मतलब है। तो हमारे योग दर्शन में इसे ही अविद्या कहा गया है और विपर्य भी कहा गया है। तो इस तरह से विपर्य के 5 भाग हुए। उन्होंने पहले भाग के विषय में ये बता दिया। फिर अशक्ति है। तो अशक्ति करण वैकल्यात्, अशक्ति जो प्रत्यय सर्ग का दूसरा भाग है, बुद्धि की सर्ग का जो दूसरा भाग है विपर्य के अतिरिक्त, वह है अशक्ति। तो वे कह रहे हैं कि अशक्ति क्या है? करण वैकल्यात्। करण का मतलब हमारी इंद्रियां, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इन्हें करण कहा गया है, यानी साधन कहा गया है। वैकल्यात् का मतलब विकलता, इनमें दोष, इनमें कोई परेशानी हो जाना। किसी भी इंद्रिय में कोई दोष हो जाना, कोई परेशानी हो जाना जिससे ज्ञान में बाधा आए, तो उसे वे अशक्ति कहते हैं। तो अशक्ति के लिए उन्होंने कहा कि अशक्ति करण वैकल्यात्, ये पहली लाइन में। अब दूसरी लाइन में वो आ रहे हैं। फिर दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि अष्टाविंशति भेदा, यानी कि जो हमारे इंद्रियों में जो विकलता है, इंद्रियों में जो दोष के कारण जो अशक्ति है, वे कहते हैं कि अष्टाविंशति भेदा। भेदा का मतलब प्रकार और अष्टाविंशति का मतलब 28 प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये अशक्ति जो है वह 28 प्रकार की है। तो अष्टाविंशति भेदा। फिर कहते हैं कि तुष्टिर नवधा, जो प्रत्यय सर्ग का तीसरा भाग है उसे वे तुष्टि कहते हैं। तो नवधा यानी 9 प्रकार की होती है। तुष्टि 9 प्रकार की होती है। फिर कहते हैं अष्टधा सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने चारों भागों के उपभाग बता दिए। विपर्य को उन्होंने 5 भागों में बताया, और विपर्य का मतलब ही है कि वह मिथ्या ज्ञान या अविद्या। तो वे 5 भाग कौन कौन से हैं? यद्यपि अगली कारिकाओं में उन्होंने उसकी चर्चा की है, लेकिन संक्षेप में हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं कि विपर्य के जो 5 भाग हैं, जैसे कि योग सूत्र में जो हमारा क्लेश है उसके 5 भाग हैं। तो उसमें अविद्या को कहते हैं पहला भाग, और अस्मिता दूसरा भाग है, राग तीसरा भाग है, द्वेष चौथा भाग है, और अभिनिवेश 5वां भाग है। उसी तरह से उसी को इन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है। पहला इन्होंने कहा है कि तम, यानी जिसे हम अविद्या कहते हैं। दूसरा इन्होंने मोह कहा है। यहाँ पर मोह का मतलब है अस्मिता, अहंकार। और फिर तीसरा इन्होंने महामोह कहा है। महामोह का मतलब यहाँ पर राग है।
और फिर चौथा इन्होंने तामिस्त्र कहा है, जिसे हम द्वेष कहते हैं योग सूत्र की भाषा में। और फिर पांचवा, जिसे योग सूत्र की भाषा में अभिनिवेश कहते हैं, मृत्यु का भय कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने अंध तामिस्त्र कहा है। तो इस तरह से विपर्य के 5 भाग उन्होंने बता दिए। विपर्य के भी 5 उपभेद बता दिए। वे कौन कौन से हैं? तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र। इस तरह से ये 5 भाग हो गए। अब वे कह रहे हैं कि अशक्ति के 28 भाग हैं। जो दूसरा प्रत्यय सर्ग है वह अशक्ति है और उसके 28 भाग हैं। 17 की विकलता के कारण है और 11 जो है वे अन्य सभी इंद्रियों की विकलता के कारण हैं। तो इस तरह से 28 हो गए। और अशक्ति के बाद फिर उन्होंने तुष्टि कहा और तुष्टि को उन्होंने 9 भागों में बताया। और उन 9 भागों में पहला 4 आध्यात्मिक है और 5 जो है वे भौतिक हैं। तो आध्यात्मिक में उन्होंने प्रकृति, उपादान, काल और भाग 4 प्रकार के आध्यात्मिक तुष्टियाँ उन्होंने बताई। और 5 वे जो है वे भौतिक तुष्टियाँ हैं। वे कौन कौन सी हैं? जो हमारे 5 विषय हैं इनके विषय में है। और इसका नाम वे क्या देते हैं? पार, फिर सुपार और तीसरा पारापार, चौथा अनुत्तमांभस और 5वां उत्तमांभस। और फिर 8 प्रकार की सिद्धियां बताते हैं। वे सिद्धियों का भी अगली एक कारिका उसके विषय में देते हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में हम बता देते हैं कि वे हमारी कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो 8 प्रकार की हैं। वे हैं ऊह शब्दों अध्ययनम दुख विघाता स्त्रिया सुहित प्राप्ति दानम च सिद्धयोष्टो सिद्धे पूर्वोंकुश त्रिविधा। यानी कि पहला ऊह, दूसरा अध्ययन, तीसरा शब्द और चौथा जो है वह आदिदैविक दुख, 5वां आदि भौतिक दुख और 6वां आध्यात्मिक दुख और 7वां सुहित प्राप्ति है और 8वां दान है। इस तरह से 8 सिद्धियां उन्होंने बता दी हैं। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।